40 साल के बाद ही ये जो है दोबारा इंडिया भेज रहा है, तो उसने भेज दिए हैं। वो तकरीबन वहाँ जाकर जो है बंगाली हैं क्या ये? इनका नाम शुक्ला है, तो फिर हमारी तरफ के हैं शुभांशु, क्योंकि अक्सर नाम ऐसा होता है। जी जी, रिसर्च वगैरह करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी फिर उसके बाद आपको मतलब बताएंगे। तो इसमें इसके इंडिया अच्छा, फिर बंगाली हो तमिल हो फर्क क्या पड़ता है, तो भारतीय ना, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। तो और बहुत बड़ा डिजास्टर भी माना जा सकता था, जिसको इसरो ने जी बिल्कुल क्लियर किया है। और अब ये जो मिशन है 12:01 पर फ्लोरिडा के नॉर्थ हिस्से से जी ये मिशन वहां से रवां दवा हो चुके हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि एक तरफ दुनिया जंगों के अंदर मगन है और दूसरी जानिब इंडिया जो है साइंस, टेक और स्पेस के ऊपर काम कर रहा है। तो कितना ज्यादा ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले दिनों में, पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनको ओपिनियन। जी इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली ही अपना स्पेस स्टेशन पे जो है उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं पोलैंड और हंगरी के साथ। इसी तरह 1984 में भी इंडिया ने अपने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर जो है उस वक्त एस्ट्रोनॉट भेजे थे। अच्छा, 1984 में हो चुका है ये? हाँ जी, ये तकरीबन अब 40 साल हो गए, मतलब 39-40 साल के बाद ही ये जो है दोबारा इंडिया भेज रहा है। तो उसने भेज दिए हैं। वो तकरीबन वहाँ जाकर जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी फिर उसके बाद आपको मतलब बताएंगे। तो इसमें इसके इंडिया के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है इनकी नेशन का प्राइड जो है वो मोरल हाई होगा। वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम मतलब मानने की कोशिश करेंगे, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। तो जैसे उनको दुनिया देखती है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस हवाले से जो उनकी इमेज है वो थोड़ा परसेप्शन दुनिया का चेंज होगा। चंद्रयान के बाद भी हुआ, चंद्रयान जब उन्होंने भेजा था तो थोड़ा उस वक्त भी मतलब है इनकी इमेज डेवलप हुई थी। तो साथ में उस वक्त जो टेक की इंडस्ट्रीज थी वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त दूसरे मतलब है जो भी कंट्रीज थे वो भी इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ गए थे चंद्रयान 3 के बाद। इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेक के हवाले से जो है पाकिस्तान से भी आगे है इंडिया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो है इनकी एजुकेशन बेस्ट है, इनका टेक जो है वो भी अच्छे से काम करता है। आईटी इंडस्ट्री देखें उनकी हमारी पाकिस्तान के जीडीपी से बढ़ी है। ऐसे समझें कि आईटी इंडस्ट्री इसकी तकरीबन अमेरिका, चाइना के बाद ये मतलब है इंडिया मैंने देखा था कि $200 बिलियन से ऊपर की है ये इंडस्ट्री। हाँ जी, ये अब पिछले दिनों जब जंग हुई थी तो उस वक्त इंडिया ने जल्द इसलिए सीज फायर कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था वो वही था, टेक इंडस्ट्रीज थी, तो इस वजह से वो सीज फायर कर गए थे। उस वक्त तो मतलब अब बच गए हैं। तो अब जो है इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, इसमें दूसरे ममालिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन इसका जो मतलब आने वाला दिन होगा वो देखना ये होगा कि क्या वो वाकई सक्सेसफुली लैंड करके वापस आ जाते हैं। ये ना हो कि मिशन फेल हो जाए तो फिर मतलब लैंडिंग भी मैटर कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिल के ये मिशन हाँ ऐसी कोई हाँ उसके साथ मिल के इस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान ठीक है लॉन्च किया और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पे कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे, इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स
को मज़ीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ये पहला ऐसा मौका है जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, हु वेंट टू दी स्पेस। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें, और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म, या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर। जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए ऐसा है कि आरजू जी, पिछले 1000 साल से दुनिया ने एक 2 थ्योरीज आई। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता, दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धारना, उनके गर्दनों की लाश बना देना, और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत ने इसमें कोई नाम नहीं कमाया पिछले 800 साल में। कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया। हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया वो भारत अब अपनी उसी पुरानी आइडेंटिटी की ओर अग्रसर है जो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता था। उसका नाम था कि हम विश्व गुरु थे। हम प्रोस्पेरिटी, बी इट एजुकेशनल प्रोस्पेरिटी, बी इट इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी, बी इट स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, बी इट फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, बी इट योगिक प्रोस्पेरिटी, हम सब में नंबर 1 थे। और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया 1000 साल। उसके बाद अब भारत धीरे धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, आप एक आदमी को इतना मार दीजिए कि वो उसकी जिंदगी चली जाए, फिर वो वहां से जब खड़ा होता है अपने आप, अगर वो बच जाता है तो वो धीरे 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 उसको स्ट्रेंथ लेने में समय आता है। तो ये 1000 साल की चोट के बाद आज जो भारत बन रहा है, ये भारत बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये देख करके कि हमारे यहाँ से कोई बिनकासिम नहीं निकला, कोई गौरी गजनवी हमने पैदा नहीं किए, बल्कि हमने शुभ्रांशु शुक्ला, हमने याज्ञवल्क, हमने तज्ञ ये पैदा किए। तो सर अभी आप इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं कि जो 41 इयर्स के बाद आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, ये 41 इयर्स पहले हम स्पेस में गए थे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्पेस प्लस दी ISS। तो ये पहले होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे,
तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसके पहले हमारे यहाँ से कल्पना चावला थी, वो चूंकि इंडियन नहीं थी लेकिन अमेरिकन थी। कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला जी आईएसएस में थी कि नहीं थी मैं श्योर नहीं हूँ, बट सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वाज एन इंडियन। वो तो वहां से गीता भी उन्होंने। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन, इसके बारे में क्या आपका राय है, खुद की ओपिनियन खुद की राय दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।